वेलकम टू श्रीनिवासन मैथ सब्सक्राइबर। जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। चल पढ़ा। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज का पार्ट 2। और जितना पढ़ाया होगा आप आशा है आपको सब कुछ याद होगा। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज का आगे का। अब जैसे कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 80 दिया और मैंने बोला उसे 10% से इंक्रीज़ कर दो, तो आप इंटेलिजेंट हो गए अब तक आप आंसर निकाल दिए होंगे कि इसे 10% से इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट कैसे होगा इसका मैंने बताया था। एक इंक्रीमेंट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। 10 से 10 गया तो ये आ जाएगा क्या, 88। अब जैसे कोई नंबर लेता हूँ, 68 है, इसको बोला 9.09% से घटा दो, तो ऑब्वियसली ये आप बहुत अच्छे से कर लोगे। क्या हो जाएगा, 9.09 कितना होता है, 1/11, और उसे 1 से घटा देना है, यानी हो जाएगा कितना, 10/11 हो जाएगा। और जब निकालोगे तो 680/11 आएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई नंबर ले लो, 42 ले लो, और मैं बोलूँ अगर 14.28 से इंक्रीज कर दो तो क्या आ जाएगा, 42 को 14.28 से इंक्रीमेंट करना है। तो 14.28 क्या होता है, आपको याद होगा, 1/7 होता है। 1/7 से इंक्रीज बोल रहा हूँ तो 8/7 हो जाएगा। तो इससे 8/7 से मल्टीप्लाई करा देना, 7 6 या 42, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। कोई नंबर किससे इंक्रीमेंट हो रहा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे एक दो और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन लिया, किसी की सैलरी 80,000 थी और 10% से बढ़ गई, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो सिंपल कुछ नहीं करना, 80,000 है, इसे इंक्रीमेंट करने का मेथड मैं पहले बता दिया हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ अब यूज़ करूँगा। जैसे 10% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 11/10, और ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 88,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। अब 72,000 थी और उसका मैंने बोला, क्या बोला कि इसका 8.33 से कम हो गई। तो 8.33 होता कितना है, 8.33 होता है कितना, एक कम कर दो, 8.33 होता है 1/12, इससे एक कम कर दो तो 11/12 आ जाएगी। और यहाँ 11/12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 6 आता है 6,000, तो कम होने के बाद कितनी हो जाएगी, 66,000। ये डायरेक्ट तरीका होता है करने का। अदरवाइज इसे एक और तरीके से कर सकते हो जिसे मेथड 2 कह सकते हैं। वो कौन सा तरीका होता है, इसे पहले 1/12 इसका निकाल लो। जैसे कि 8.33 है, ये कम हो रहा है, तो 8.33 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको 1/12 याद है, तो 72,000 का एक 12% निकाल दो, यानी 6,000 आया। अब 6,000 जो आया बोल रहा है उससे डिक्रीज करना है ना, तो 72,000 में से 6,000 आपको डिक्रीज करना है, तो कितना बचेगा, 66,000 बचेगा। ऐसे कोई भी वैल्यू है, जैसे 10,000 है, ठीक है, उसे मैं बोल दूं 20% से बढ़ा दो। अब इसे 20% से बढ़ाना है, यानी इसका 20% निकालो। तो 10,000 का 20% कितना होता है, मल्टीप्लाई करके निकलता है, 20 होता है 1/5, 1/5 होता है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 10, और ये 2,000 आया है, यानी यहाँ पे 2,000 इंक्रीज कर दो, एक तरह से मतलब होगा। और जब इसमें 2,000 इंक्रीज करोगे तो क्या आएगा, 12,000 रुपये आता है। ये एक दूसरा मेथड होता है। और अपने पुराने मेथड से किया जाए तो 10,000 इंटू 20% बढ़ा दो, यानी 1/5 को एक और नंबर बढ़ा दो, यानी 6/5 हो जाएगा। और इसे डिवाइड कर दो, 5 2 10, और ये आ जाएगा इंटू होके 12,000। ये डायरेक्ट मेथड होता है। तो ये कुल कॉन्सेप्ट था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। जैसे कि अ नंबर इंक्रीज बाय, उसका क्या मतलब होता है, और नंबर इंक्रीज टू उसका क्या मतलब होता है। अब मैं बात करूं, जैसे कि नंबर इंक्रीज बाय 65% से कोई नंबर इंक्रीज हो गया हो, इंक्रीज बाय 65%, इंक्रीज बाय 65%, इसका क्या मतलब होता है। जैसे 65% आप जानते हैं 13 × 5% होता है। 5% का मतलब समझे 13/20 होता है, 13/20। अब बोलो इंक्रीज कर दे रहे हो, तो जब आप इंक्रीज बाय करते हैं तो इनिशियल और फाइनल रेशियो क्या आती है, पहले 12 थी, अब इंक्रीज बाय यानी 13 से बढ़ा दे रहे हो, तो अब हो जाएगी क्या, 13 से जब कोई नंबर बढ़ाते हो तो उसको ऐसे किया जाता है। ये तरीका, तो एक प्लस कर दोगे और जो एलसीएम लेके पूरा निकालोगे तो वो आ जाएगी। फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 33 आ गई है, इनिशियल 20। ये होता है इंक्रीज बाय का कॉन्सेप्ट। और इंक्रीज टू का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, इंक्रीज टू का कॉन्सेप्ट होता है कुछ नहीं, इनिशियल से फाइनल। भाई 65% क्या होता है, 13/20 होता है, वही होता है, 13/20 होता है। तो इसका इनिशियल और फाइनल वैल्यू यही एज इट इज़ लिख देना पड़ता है, 13 और 20, यही आप लिख देंगे, यही वैल्यू हो जाएगी।
कोई नंबर इंक्रीज टू 65%, यानी 65% मतलब 20 और 13 आ जाएगी। इनिशियल वैल्यू 20 और फाइनल वैल्यू 13। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं एक दो और एग्जांपल दूं, जैसे डिक्रीज बाय 42.56%। अब कोई नंबर 42.56 से डिक्रीज हो रहा है और एक कॉन्सेप्ट है डिक्रीज टू 42.56%। तो 42.56 होता क्या है, 14.28 का 3 टाइम्स, और 3 टाइम होता है तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगी, 3/7। अब डिक्रीज बाय यानी कम हो जा रहा है, तो एक ऐसे माइनस कर दोगे, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, 7 से 1 गया 3, 4/7 आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू 4 आ जा रही और इनिशियल वैल्यू क्या आ रही, पहले 7 थी, डिक्रीज बाय 42.5%, तो ये हो जाएगी 4 भाई। 42.56% ये हो जाएगा। अब डिक्रीज 2 का कॉन्सेप्ट सिंपल है, इसका जो रेशियो आया 3/7 आया, यही एज इट इज उतार दोगे। यानी फाइनल क्या थी, इनिशियल क्या थी, इनिशियल 7 थी, फाइनल 3 हो गई एज इट इज। ना इसमें इंक्रीज करो ना डिक्रीज करो, जो है एज इट इज लिख दो। ये डिक्रीज बाय का कॉन्सेप्ट है, डिक्रीज 2 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है।